जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप लोग के बीच फिर से उपस्थित हूँ। आप लोगों को तो पता ही था इधर सरस्वती पूजा और रिपब्लिक डे को लेकर हम लोग थोड़ा-सा व्यस्त हो गए थे। तो मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूँ अपने इस परसेंटेज चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यह मेरा परसेंटेज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा रेशियो। तो चलिए हम परसेंटेज में आप लोगों के क्या-क्या लाए हैं प्रश्न आज देखते हैं। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला क्या दिया गया है? एक शहर की कुल जनसंख्या 5500 है, ठीक है? पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 5% और 10% वृद्धि होती है। तो क्या कह रहा है? परिणामी संख्या कितना हो जाता है? 6000 रुपए हो जाता है। तो शहर में पुरुषों की संख्या बताना है कि कितना है शहर में पुरुष की संख्या। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना महिला पुरुष का अनुपात में वृद्धि, तो हम ऐसे प्रश्नों को ना एलिगेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं एलिगेशन कैसे है, क्या है, इसमें समझेंगे थोड़ा-सा। क्या दिया गया है एलिगेशन में? तो एक साइड हम लोग क्या लिखेंगे? पुरुषों का अनुपात लिखेंगे, पुरुष का लिखेंगे और एक साइड क्या लिखेंगे? महिलाओं का, महिलाएँ, ठीक है? तो देखिए क्या-क्या रहा है? पुरुष में 5% का वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में। टोटल जनसंख्या अगर 5500 है, कितना है 5500? इसका अगर हम लोग 5% निकालें, वृद्धि कर दें, कितना हो जाएगा बताइए तो? 5500 का 5% कितना हो जाएगा? इस 2 परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 55 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 275। इतना का वृद्धि हुआ पुरुष की जनसंख्या में। महिला की जनसंख्या में कितना हो रहा है? इसी 5500 का 10% महिला की जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। 5500 का 10% कितना हो जाएगा? 550। लेकिन टोटल यहाँ पे बीच में क्या लिखा जाता है? टोटल। तो टोटल कितना वृद्धि हो रहा है वो यहाँ से पता चलेगा। 5500 था और 6000 हो गया। कितना बढ़ रहा है? 500। और हम लोग को पता ही है कि एलिगेशन में क्या होता है, बीच में जो भी रहता है ना, वो एक से अगर ज़्यादा है तो दूसरे से कम होता है। हमेशा वो दोनों का एवरेज के बीच में रहता है। तो हम लोग इससे क्या निकालेंगे? पुरुष और महिलाओं का अनुपात निकालते हैं। 275 अगर 500 में से घटेगा तो कितना बच जाएगा? 225। 500 में से अगर 550 में से 500 घटाएँगे तो कितना बच जाएगा? 50। तो चलिए इसको काटते हैं। 5 से काटिए तो 5 ढाई 50, 5 से इधर काटिए तो कितना हो जाएगा? 45। फिर 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 और इधर काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 नवा 45, ठीक है? तो ये क्या आ गया? ओवरऑल क्या है टोटल? 2 और 9 क्या है? 2 अगर पुरुष हैं तो 9 महिलाएँ हैं अनुपात में। लेकिन टोटल कितना दिया है? 5500। ये टोटल है 5500 और यहाँ कुल अनुपात में कितना हो रहा है? 9 2 11। लेकिन हमसे इतने में पूछ रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? शहर में पुरुषों की संख्या। तो पुरुष की संख्या कितना निकालें अनुपात में? 2। तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 2 से। इसको हल करेंगे हमारे पास आंसर मिलेगा। क्या है? 11 से काटेंगे 11 पाँचे 55 यानी कि 500 और 500 का दुगुना कितना हो जाता है? 1000 जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है और यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो एलिगेशन का टाइप का क्वेश्चन था वो समझ में आ गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग नोट नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या सब है और प्रश्न। ये था एलिगेशन का पहला क्वेश्चन परसेंटेज का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दे रखा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। अगला प्रश्न है, राघव राघव अपनी आय का 80% खर्च खर्च करता है, ठीक है? 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाए, यदि उसकी आय क्या हो जाए? यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाए, 12% की वृद्धि हो जाए और क्या दे रखा है? उसके खर्च में 17.5% की वृद्धि हो जाए।
खर्च में कितना हो जाए, खर्च में 17.5% की वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाए तो क्या पूछा जा रहा है, तो कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई। चलिए आप लोगों को ऑप्शन दे देते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा एलिगेशन की मदद से। पहला दे रखा है 8%, बी में दे रखा है 10%, सी में दे रखा है कितना 12% और डी में दे रखा है 15%। आइए तो इसको हम लोग इसको भी क्या किस मदद से बनाएंगे, कौन से मेथड से, एलिगेशन से बनाएंगे। इसमें देखिए किस किस का दे रखा है पहले वो देख लेते हैं। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। अगर कोई 80% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना 20, यानी कि खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है, तो जो कि एलिगेशन के ठीक नीचे आता है खर्च और बचत। ऊपर क्या आता है, प्रतिशत में खर्च कितना बढ़ा, प्रतिशत में बचत कितना बढ़ा, प्रतिशत में आय कितना बढ़ा, ये ऐसे फॉर्मेट में रहता है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बचत, बचत सॉरी खर्च का कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, बचत का कितना बढ़ रहा है, सॉरी, और यहाँ आय का प्रतिशत में वृद्धि या कमी। ठीक है, पढ़ते हैं प्रश्न। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, ये लास्ट वाला लाइन है। 80% अगर वो खर्च करता है तो बचाएगा कितना 20%। काटिए तो 20 इकाई 20, 20 चौके 80। अगर वो 4 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है तो 1 बचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, आय है इसमें क्या हो रहा है, प्लस 12% का वृद्धि हो जाता है। और क्या कह रहा है, खर्च में 17.5% की वृद्धि, खर्च जो है यहाँ 17.5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है इस बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी, कमी पूछ रहा है, तो कमी पूछ रहा है तो हमेशा माइनस करेंगे। मान लेते हैं x% का कमी हो रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए इसमें से इसको घटा के देखते हैं। यहाँ तो हमारे पास एक अनुपात दे रखा है ना, लेकिन यहाँ से घटाने पर क्या मिल रहा है, देखिए अगर 17.5 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5.5 बचेगा। ठीक है, 17.5 में से 12 गया तो 5.5, और यहाँ देखिए तो 1 है, तो 1 का वैल्यू अगर 5.5 है तो इस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5.5 गुना इसका भी 5.5, तो कितना हो जाएगा 22, और 22 हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस कह रहा है ना, तो क्या करेंगे 22 में से 12 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा माइनस में 10%। 22 है, यहाँ अगर 22 रख देंगे तो 22 में से 12 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 10, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ये था एलिगेशन का दूसरा प्रश्न, जो कि परसेंटेज चैप्टर का है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्या दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न चुनाव से है, तो चुनाव वाले प्रश्न हम बता दिए हैं बहुत सारे, तो चलिए आज एक और प्रश्न बताते हैं चुनाव से रिलेटेड क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। चलिए एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में 2 उम्मीदवार ने दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ। ठीक है, एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, उसमें से 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया और 48 मत अवैध पाए गए। 10% मत नहीं दिया, कॉमा 48, ध्यान दीजिएगा 48% नहीं, ये टोटल 48 वोट है। 48 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, अमान्य हो गए, इनवैलिड हो गया, अमान्य हो गया। और क्या दे रखा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 53% मिला, जीतने वाले को
जीतने वाले को टोटल वोट का 53% मिला और वह क्या हो कितना वोटों से जीत गया, 304 मतों से जीत हासिल की। वह 304 मतों से जीत हासिल की। तो क्या पूछ रहा है हमसे, तो बताइए कि कुल मतों की संख्या, टोटल वोट पूछ रहा है। तो टोटल वोट, चलिए तो कैसे बनाएंगे हम, ऑप्शन दे देते हैं पहले आप लोग को। ऑप्शन दे रखा है ए में 1600, बी में 1230, सी में 1400 और डी में 1800। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे आइए। इसको हम लोग ट्री मेथड से बनाते हैं। इलेक्शन में हम दो तरह से बताए थे, एक क्या बताए थे, श्रेणी श्रेणी करके बताए थे, और एक क्या बताए थे, ट्री मेथड। तो हम इसको ट्री मेथड से बनाते हैं। क्या दिया गया है, दो उम्मीदवार सॉरी दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ। अच्छा, कभी भी चुनाव होगा तो 100% वहाँ के लोग होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टोटल टोटल में पूछ रहा है, टोटल मान लेते हैं 100% क्या था, टोटल वोट था, जिसमें से टोटल 100% लोग थे, जिसमें से 10% वोट नहीं दिया। अगर 10% इसमें से नहीं दिया तो वोट किया कितना, वोट कितना कास्ट हो गया, कास्ट कितना हुआ, वोट 90%, ठीक है। 90% कास्ट हुआ। 48 वोट इनवैलिड हो, इसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे क्योंकि ये परसेंट में नहीं है। जीतने वाले को टोटल वोट का 53% मिला है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो दिया रखा है ना, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, इसी 90 का ही 53% निकालने लगता है, उसी में टाइम वेस्ट कर लेता है पूरा। लेकिन यह गलत है, क्योंकि यह लिख रहा है साफ साफ कि टोटल वोट जो है, टोटल वोट कितना हमारे थे, 100। अगर 100 का कितना बोल रहा है, 53%, तो कितना हो जाएगा, 53 ही ना। तो ये जो 53 है, अब 100 में से नहीं घटाएंगे, 90 में से घटाएंगे। 53 अगर 90 में से चला जाएगा तो कितना बच जाएगा बताइएगा, तो 47 बचेगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस देखिए तो कितना हो रहा है, सॉरी 37 बच जाएगा, 37, ठीक है, परसेंट। इसका डिफरेंस देखिए तो कितना हो रहा है, 7 में से इधर 13 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा, 13 में 7 गया तो 6, और इधर हो जाएगा 1, 16%। डिफरेंस तो अपने लोग को 16% का आ रहा है, यहाँ रेट परसेंटेज में 16% किसके बराबर होगा वो बताइए, कितना, देखिए 304 मतों से जीता और उसमें 48 गो इनवैलिड था, वो भी काउंट हो गया होगा। तो 304 में से क्या घटा देंगे, 48, तो 16% बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, इधर हो गया 2। तो 16% का मान अगर 256 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 16। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल वोट 100%, 100% का मान कितना हो जाएगा, 1600, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ये था परसेंटेज का अगला क्वेश्चन, जो आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। आज के इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, छोटे से वीडियो में हम जो भी प्रश्न लाया है आप लोगों के लिए लास्ट है ये सब परसेंटेज का, तो इसको हम लोग कवर करते हैं और फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम क्या रहेगा, रेशियो, अनुपात। चलिए अगला प्रश्न है, राजेश अपनी आय का 5% बचाता है। चलिए, बचत वाला और खर्च वाला है। 4 वर्ष बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसकी बचत समान रहती है। प्रश्न पहले लिख देते हैं, आप लोग के बीच क्या दिया गया है, राजेश अपनी आय का 5% बचाता है। राजेश अपनी आय का अपनी आय का 5% बचाता है, ठीक है। 4 वर्ष बाद उसकी आय में उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, 25% वृद्धि हो गई। तो कह रहा है, लेकिन बचत अब भी समान, बचत क्या है, अब भी
समान है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बताइए कि उसके खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो उसके खर्च में लगभग पूछ रहा है, तो उसके खर्च में लगभग कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, लगभग कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। चलिए तो हम इसके ऑप्शन लिख देते हैं, क्या क्या दे रखा है ऑप्शन। ऑप्शन ए में है 50%, ऑप्शन बी में है 22%, ऑप्शन सी में है 41%, 41%, एंड डी में क्या दे रखा है, 26% दे रखा है। हमको लगभग में बताना है, इसका इस मतलब ये होगा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, इसका लगभग दशमलव में आएगा, पूरा नहीं कटेगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले क्या दे रखा है, राजेश अपनी आय का 5% बचाता है। मान लेते हैं कि उसका आय क्या है, बचत क्या है, आय और बचत का रेशियो दे रखा है। तो हम इधर खर्च का भी लिख देते हैं, क्योंकि क्या पूछ रहा है, खर्च का ही ना। तो देखते हैं क्या क्या है। आय तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, 100 मान लेते हैं कि उसके पास 100 रुपया था, 100 रुपया आय था, इनकम था उसका। क्या कह रहा है, 5% बचाता है। अगर वो 5% बचाता है तो खर्च कितना करता है, 95। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। लेकिन 4 साल बाद क्या हुआ, उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई। पहले अगर 100 था ना, तो अब 25% हो गया, जो कि कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ठीक है, तो बचत कह रहा है, फिर भी बचत उतना ही करता है। भले ही वो ज्यादा कमा रहा है, लेकिन बचत कम कर रहा है। यानी कि कम से कम खर्च अधिक हो गया होगा। अगर अभी भी 5 बचा रहा है, तो खर्च 120 अभी हो रहा है। 125 कमाता है, 5 बचाता है, तो 120 खर्च हो जाता है। पहले 95 बचा खर्च होता था, अब 120 खर्च हो रहा है। यानी कि कितना खर्च में वृद्धि हो गया, प्लस 25 का वृद्धि हो गया, कितना पर, 95 पर। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। 19 पाँच 95 हो जाएगा, और 5 से 25 हो जाएगा, कितना हो गया, 500 बट्टा 19। तो काटिए तो 19 दूनी 38, कितना बच जाएगा, 12, 120, 19 छका 114। तो लगभग लगभग 26% आ रहा है, हमसे लगभग ही पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, 26%, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग नोट कीजिए, हम बताते हैं अब अगला प्रश्न क्या है दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कमल अपनी मासिक आय का x% बचाता है, जब उसके मासिक व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है और आय में 26% की। एक प्रश्न सेम वैसा ही है, हम आप लोगों को टेलीग्राम पर इसको प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक परीक्षा में एक छात्र ने, हम बताए थे आप लोगों को, परीक्षा वाला प्रश्न बताए थे, कैसा प्रश्न, पास और उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाला। तो वो एक प्रश्न लाए हैं आप लोग के लिए, आप लोग बनाइएगा, हम भी बनाते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए और फिर भी 20% अंकों से फेल हो गया। एक परीक्षा में एक परीक्षा में एक छात्र ने क्या किया, 40% अंकों से 40 अंक प्राप्त किए और फिर भी 20% से फेल हो गया। 40 अंक प्राप्त किए, 40 अंक प्राप्त किए, फिर भी वह क्या हो गया, माफ कीजिएगा दोस्तों, लाइट कट गया है। तो आप लोग को इतना ही तक रहेगा आज का ये वीडियो। आप लोग से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।